धान मिट्टी की खुशबू। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैरने लगी। मिट्टी से उठती भाप में गीले पत्तों की खुशबू घुली थी। गौरी ने सिर पर पानी की बाल्टी उठाए और धीमे कदमों से पगडंडी पर चल पड़ी। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण जैसे कह रही हो, चलो आज फिर एक नया दिन है। गौरी 19 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे बहुत पहले बड़ा बना दिया था। पिता किसान थे, माँ बीमार रहती थी और घर की सारी व्यवस्था उसी के कंधों पर थी। वो हर सुबह खेतों का काम निपटाकर शाम को बच्चों को पढ़ाने जाती। गांव की औरतें कहती, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, आखिर में रोटी तो बेलनी ही है। पर गौरी की आंखों में एक अलग चमक थी। वो जानती थी उसके लिए जिंदगी कुछ और चाहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम गांव की लड़की, बड़े सपने। गौरी के स्कूल का आखिरी साल बिना फीस भरे ही खत्म हो गया था। किताबें पुरानी थीं, पन्ने फटे हुए, पर उसके लिए वही खजाना थी। वो अक्सर खेत में काम करते हुए कविताएं लिखती, कभी अपने जीवन पर, कभी सपनों पर। एक बार उसने अपनी एक कविता ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भेजी थी, मिट्टी की खुशबू नाम से। वो नहीं जानती थी कि वही कविता उसकी पहचान बन जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धान पहला मोड़। 3 महीने बाद डाकिया गांव में एक चिट्ठी लेकर आया। लाल रंग का लिफाफा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तुम्हारी कविता चयनित हुई है, तुम्हें पुरस्कार लेने शहर आना होगा। गौरी ने चिट्ठी पढ़ी तो दिल धक से रह गया। उसने माँ के पैर छुए। अम्मा, मैं शहर जाऊंगी। माँ की आंखों में चिंता थी। बेटी, हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं अपनी पायल बेच दूंगी। ये भी तो चांदी है, सपने से सस्ती थोड़े। माँ कुछ कह न सकी। उन्होंने गौरी को गले लगाया और बोली, जा बेटी, जा, जब लौटे तेरे कदमों की मिट्टी में जीत की खुशबू हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संध्या काल के समय शहर की चकाचौंध और डर। बस जब शहर पहुंची तो उसके कानों में हॉर्न, आवाजें और तेजी की गूंज थी। गांव की शांत हवा से बिल्कुल अलग दुनिया। पर वो डरी नहीं, वो जानती थी यही उसकी परीक्षा है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग थे। जब गौरी का नाम पुकारा गया तो वो कांपते हाथों से मंच पर चढ़ी। उसने माइक के सामने जाकर कहा, मैं गौरी हूँ, उस मिट्टी से आई हूँ जहाँ सपने बोए जाते हैं, पर फसल में मेहनत झलकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी कविता ने सबके दिलों को छू लिया था। पुरस्कार के साथ साथ उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली, शहर में आगे की पढ़ाई के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संघर्ष का नया दौर। अब गौरी ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। दिन में पढ़ाई, शाम को बच्चों को ट्यूशन। वो थकती जरूर थी, लेकिन टूटती नहीं थी। कभी कभी उसे गांव की याद आती। वो सोचती, काश अम्मा ये सब देख पाती। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत और बिगड़ गई। फोन आया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। गौरी तुरंत घर भागी। माँ ने उसका चेहरा देखा और मुस्कुराई। बेटी, मैंने तेरे लिए दुआ की थी, तू मिट्टी की खुशबू बनकर दुनिया में फैले। वो आखिरी शब्द थे जो माँ ने बोले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खामोशी और आग। माँ के जाने के बाद सब कुछ जैसे थम गया। गौरी कुछ दिन तक टूट सी गई। कविताएं लिखना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी नज़र उस कविता पर पड़ी जिससे सब शुरू हुआ था, मिट्टी की खुशबू। वो पंक्तियां जैसे फिर से उसे जगा गईं। ग्रेटर दैन, गिरती हूँ तो उठती हूँ, मिट्टी से बनी हूँ मैं, मिट्टी में गुम नहीं होती। उसने खुद से कहा, अम्मा ने जो सपना बोया था अब मुझे उसे फसल बनाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पौधा, नई शुरुआत। गौरी ने कॉलेज लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी की। डिग्री के बाद उसने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो गांवों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर काम करता था। उसका पहला प्रोजेक्ट उसके अपने गांव में था। जब वो वर्षों बाद वापस लौटी तो वही रास्ते, वही खेत, वही मिट्टी थी। बस फर्क इतना था कि अब उसके कदमों में आत्मविश्वास था। उसने गांव की लड़कियों के लिए गौरी शिक्षा केंद्र शुरू किया। बच्चियां वहां पढ़ने लगीं और गौरी उन्हें वही बातें सिखाती जो उसने खुद सीखी थी। सपने कभी छोटे नहीं होते, बस उन्हें देखने की हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, अंतिम दृश्य। सालों बाद शहर के अखबार में एक हेडलाइन छपी, गांव की बेटी गौरी को राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार। समारोह में मंच पर जब गौरी पहुंची तो उसने माइक के सामने वही शब्द दोहराए, मैं गौरी हूँ, उस मिट्टी से आई हूँ जहाँ सपने उगते हैं और मेहनत उनकी जड़ों को सींचती है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
गौरी की आंखें भर आईं। उसने मंच से नीचे उतरकर जमीन की थोड़ी मिट्टी उठाई और होठों से लगाए, धीरे से बोली, यही है मेरी खुशबू, मिट्टी की खुशबू। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वन संदेश, ग्रेटर देन। कभी हालात से हार मत मानो। जो मिट्टी में जड़ें जमाकर खड़ा रहता है वो तूफानों में भी झुकता नहीं, बल्कि और मजबूत बनता है।